हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट्स ऑफ स्पीच विद अनदर। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विद अनदर में हमें ये चीजें पढ़नी है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें होती है। जैसे वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये सारी चीजें हैं। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। चलिए पहला तरीका क्या है कि नाउन को हम वर्ब में बदल कर नाउन को वर्ब में बदल कर हम सीखेंगे कि वाक्य को किस तरीके से बदला जा रहा है, यानी वाक्य का रूप किस तरीके से बदला जा रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन है ही गेव मी एडवाइस। तो यहाँ पे आपको बता दें, यानी इटैलिक तिरछा जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पर अब हम तो तिरछा नहीं लिख पाए हैं लेकिन अंडरलाइन करके आपको बता रहे हैं, ठीक है, किन किन चीजों को हमें बनाना है। अब इस क्वेश्चन में देखिए इंगित कर रहा है कि एडवाइस को हमें क्या बनाना है, वर्ब। एडवाइस देखिए क्या दिया है नाउन में। आपको एक चीज बता दें कि एडवाइस में ADVICE होता है तो वो नाउन का रूप होता है, और ADVISE होता है तो वो वर्ब का रूप होता है। इस बात को आप स्पष्ट जान लीजिए। अब इसका जब हम रूप परिवर्तन करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान देना। जब भी एडवाइस नाउन के रूप में रहेगा तो उस वाक्य, यानी जिस भी वाक्य में एडवाइस नाउन के रूप में रहेगा उस वाक्य में वर्ब सदैव गिव रहता। क्या रहता? गिव, मन देना। अब वो टेंस के अनुसार गिव, गेव, गिवन, गिविंग कुछ भी हो सकता है ना, वो बात की बात है। तो जब हम क्या करेंगे, किसी भी नाउन को बनाएंगे वो बात की बात, लेकिन इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि एडवाइस नाउन को हम वर्ब में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? वर्ब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ही। जब ये नाउन को हम वर्ब की जगह पे लाएंगे तो इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, सी की जगह पे एस हो जाएगा, एडवाइस। लेकिन टेंस का अब देख रहे हैं कि टेंस का जो रूप है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना। किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में। अर्थात कुछ ना देखते हुए वर्ब देखिए किस फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में। तो ये भी क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म में। तो क्या हो गया है, एडवाइज्ड। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट उसी तरह रहेगा। तो यहाँ देखिए दोनों का रूप बदल गया लेकिन भाव वही है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यही होता है कि रूप परिवर्तन, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब क्या हुआ कि वाक्यों का रूप बदलना, है ना, वाक्यों का रूप परिवर्तन। तो ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, इसका मतलब उसने मुझे सलाह दिया। तो एडवाइस, तो यहाँ पे एडवाइस नाम क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। चलिए इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा। यदि वीडियो दौड़ा दौड़ा कर आप देखेंगे तो आप कुछ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमने इस एग्जांपल के सहारे से आपको यह बताया कि एडवाइस जब भी नाउन के रूप में रहेगा तो उसमें मुख्य क्रिया के रूप में गिव रहेगा, ठीक है, और वो उसी की जगह पर रखा जाएगा। और जब ये लिखा जाएगा तो ये वर्ब गिव क्या हो जाएगा, गिव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस वाज गुड, उसका प्रदर्शन अच्छा था। तो इसमें हमें परफॉर्मेंस को क्या बनाना, परफॉर्मेंस आपका नाउन है, इसको हमें क्या बनाना, वर्ब में बदल कर वाक्य का रूप परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर आपको बता दें, यदि कोई भी नाउन से ठीक पहले आप देख रहे हैं पॉजिटिव के फॉर्म में कोई भी हो, आई का मान लीजिए माई हो सकता है, विकास हो सकता है, ही का हिज हो सकता है, यानी कोई भी पॉजिटिव वाला यहाँ पे शब्द आपको मिले, ठीक है। वो कौन से? एडजेक्टिव पॉजिटिव वाला, ठीक है, प्रोनाउन पॉजिटिव की बात नहीं हो रही है। तो अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव और यहाँ पे नाउन हो, और उसको यानी नाउन को हमें जब नाउन को हमें वर्ब बनाना होगा तो इसके ठीक पहले वाले पॉजिटिव को हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखना, यदि कोई भी शब्द पॉजिटिव में होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, उसको सब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं। किस केस में? सब्जेक्टिव केस में लिख देते हैं, ठीक है। और नाउन को तो हमें वर्ब की जगह लिखना है। इस बात को ध्यान रखना। कब करना आपको? जब किसी नाउन से ठीक है पहले पॉजिटिव वाले वर्ड होंगे। तो नाउन को यदि वर्ब बनाएंगे तो पॉजिटिव वाले वर्ड को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हीज का क्या हो गया, ही। परफॉर्मेंस का परफॉर्म,
दिया ना। अब यहाँ पे हम परफॉर्मेंस नहीं लिखेंगे, परफॉर्म लिख करके हम देखेंगे समझेंगे कि कौन से, तो आज से पता चल रहा पास्ट में, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, पास्ट में बना देंगे। ठीक है, तो बन गया ही परफॉर्म्ड, और गुड जैसे दिया है वैसे लिखा रहेगा। तो यहाँ देखिए उसका प्रदर्शन अच्छा था, इसका मतलब उसने अच्छा प्रदर्शन किया। ठीक है, चलिए तो इस बात को ध्यान रखना, कोई भी नाउन को यदि हमें वर्ब बनाना होगा, क्या बनाना होगा, वर्ब बनाना होगा, तो उसके ठीक पहले जो पॉजेसिव वाले वर्ड है, वो चाहे माई हो, आवर हो, हिज हो, हर हो, ठीक है, दियर हो, कुछ भी हो, योर हो, तो उसको हम सब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे। चलिए दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि वर्ब को नाउन में बदलकर हम वाक्य का रूप बदलेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए जहां अंडरलाइन है वो क्या है, वो शब्द है, वो वर्ब है। अब इसका आंसर देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पे पहले समझिए, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम, इधर वाले उपवाक को छोड़ दो, इतना समझो, ही प्रॉमिस्ड, ठीक है। तो आपको बता दे कभी भी प्रॉमिस, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि एडवाइस कभी भी आएगा यदि एडवाइस नाउन होगा, क्या होगा, यदि एडवाइस, जैसे हमने अभी बताया कि एडवाइस यदि नाउन होगा तो उसके साथ सदैव वर्ब क्या रहेगा, उसके साथ वर्ब रहेगा गिव। ठीक उसी तरह यहाँ पे समझना, जब प्रॉमिस वर्ब के रूप में होगा, जब प्रॉमिस वर्ब के रूप में होगा, किस रूप में होगा, जब प्रॉमिस वर्ब के रूप में होगा तो उसको नाउन जब बनाएंगे, जब इसको हम क्या बनाएंगे, जब इसको हम नाउन बनाएंगे, किस में बदलेंगे, नाउन में। जब इसको हम नाउन में बदलेंगे तो इसका वर्ब हो जाता है मेक, इसका वर्ब क्या हो जाता है, मेक हो जाता है। इस बात को ध्यान देना, अर्थात इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि ये नाउन में रहेगा तो इसका वर्ब सदैव मेक रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यदि ये नाउन है तो ये इसका वर्ब सदैव गिव रहेगा। ठीक है, तो आपको बता प्रॉमिस जो वर्ब के रूप में, किस रूप में है अभी इस समय, वर्ब के रूप में है, तो इसके साथ कोई, लेकिन जब इसको हम नाउन बनाएंगे तो वर्ब क्या पकड़ेंगे, मेक, तब वर्ब क्या हो जाएगा, मेक। तो यहाँ पे वर्ब हो जाएगा मेक। तो यहाँ पे टेंस को समझते हुए मेक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड है। ठीक है, और जब इसको हम वर्ब बनाएंगे तो इससे पहले क्या लग जाएगा, आ का प्रयोग, जो भी नाउन यानी जिस वर्ब को हम नाउन में बदलेंगे तो हो जाएगा आ प्रॉमिस, क्या हो जाएगा, आ प्रॉमिस। ये बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर लीजिए, यदि प्रॉमिस वर्ब के रूप में होगा, उसे जब हम नाउन बनाएंगे तो उससे पहले क्या आएगा, वर्ब के रूप में मेक शब्द आएगा, और जब प्रॉमिस नाउन बनेगा तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाए। ठीक है, आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। तो ही मेड अ प्रॉमिस, बाकी उपवाक जो उधर दिया है उसको आप वो लिख लेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जो दिया रहेगा क्वेश्चन में इटाली यानी तिरछा करके वही शब्द को हमें बनाना होगा। तो हमने प्रॉमिस क्या था, वर्ब था, प्रॉमिस को हमने क्या बनाया, नाउन। तो इस बात को याद रखना, रख लीजिएगा कि प्रॉमिस कभी भी वर्ब के रूप में होगा, वो टेंस का फॉर्म कुछ भी है कि प्रॉमिस्ड लिखा है ना, प्रॉमिसिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉमिस से हो सकता है, वो टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का रूप बदलता रहता है। ठीक है, तो हमें मेन बातें पकड़ना है, वो थोड़ी पकड़ना। अभी हम बता दें प्रॉमिस्ड आएगा तब कहते फिर प्रॉमिसिंग आए तो क्या करोगे, है ना, या प्रॉमिस से आ जाए तब क्या करोगे, है ना, आज प्रॉमिस्ड आ जाए तो क्या करोगे, तो ये चीजें नहीं, आपको सिर्फ मेन वर्ब की बात समझना। ठीक है, तो प्रॉमिस वर्ब के रूप में होगा तो नाउन बनाएंगे तो वर्ब क्या पकड़ेंगे, मेक, क्या पकड़ेंगे, मेक। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। He rejected all we proposed, यानी उसने उन सभी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जो हमने किया था, यानी जो हमने प्रस्ताव रखा था। अब इसको देखिए कैसे बनाएंगे, तो ही, अब ये वाले शब्द को बनाना है। देखिए प्रपोज्ड, प्रपोज्ड शब्द क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। वर्ब को हमें क्या बनाना, नाउन। तो यहाँ देखिए ही रिजेक्टेड है, इतनी दूर तो कोई मतलब ही नहीं, ऑल। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे भी शब्द सब्जेक्टिव केस में, किस केस में, सब्जेक्टिव केस में। ध्यान से समझना, एक चीज फिर से आप क्लियर करा देते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि अगर कोई भी वर्ड पॉजेसिव में होगा, जैसे मान ली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हिज दिया, ठीक है, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा,
मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिज का ही हो गया, उसके बाद यानी उसके ठीक बाद जो नाउन होगा, उसके ठीक बाद जो नाउन होगा वो किस में बदल जाएगा, वर्ब में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वर्ब में। अब इसका मतलब है ना समझना कि ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये इतना थोड़ा सा। तो अगर कोई पॉजेसिव होता है तो सब्जेक्ट कब बनता है, जब उसके बाद वाला नाउन को वर्ब बनाया जाता है। तो देखिए ठीक इसका उल्टा। अब यहाँ पे देखिए, अब आप समझिएगा वी क्या है। अब देखिए हमको ये बनाना है नाउन, हमको जो वर्ब दिया, समझना ध्यान से, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया है, वे दिया है ना, और वर्ब के रूप में क्या दिया है, प्रपोज्ड दिया है। क्या दिया है, प्रपोज्ड दिया। तो देखिएगा अगर यहाँ पर हमें इसको नाउन बनाना होगा, इसको हमें नाउन बनाना होगा तो सब्जेक्ट को क्या बनाना होगा, पॉजेसिव। बात समझ में आई। यदि किसी भी वर्ब को हमें नाउन बनाना होगा, किसी भी वर्ब को हमें नाउन बनाना होगा तो उसके ठीक पहले वाले सब्जेक्ट को हमें पॉजेसिव बनाना होगा। इसका मतलब वी का क्या हो जाएगा, आवर। वी का क्या हो जाए, आवर। और प्रपोज्ड का नाउन होता है प्रपोजल। क्या होता है, प्रपोजल। क्या होता है, प्रपोजल। यहाँ पे ऑल आवर प्रपोजल, तो यहाँ सभी है तो इसका मतलब ये बहुवचन प्रपोजल से हो जाए। तो आप इस बात को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे कुछ विधि से यानी कुछ तरीकों से हम समझते हैं कि किस तरीके से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल जाता है। तो तीसरा तरीका आप देख रहे हैं कि नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर वाक्य का रूप बदलना है। नाउन को किस में बदलना है, एडजेक्टिव में। तो आप इस वाक्य को देखिए, ही एडमिटेड हिज गिल्ट। अब यहाँ पे देखिए ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर ये नाउन, तो नाउन को हम क्या करेंगे, नाउन को हम एडजेक्टिव बनाएंगे, नाउन को हम एडजेक्टिव बनाएंगे। तो अब इसको हमें बनाना, तो इससे तो मतलब नहीं। चलिए तब तक कुछ लिख लेते हैं। ही क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि भाई वर्ब की जगह तो आएगा नहीं एडजेक्टिव। ही एडमिटेड है ना, उसने स्वीकार, इसकी देखिए उसने स्वीकार किया अपने अपराध को। तो यहाँ पे देखिए उसने स्वीकार किया, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये नाउन है। अभी जस्ट इसके ठीक पहले जो है थोड़ी सी चर्चा हुई थी, है ना, किसी नाउन को वर्ब बनाते हैं तो उसके ठीक पहले। तो यहाँ भी थोड़ा सा वही चीज है, ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा वही चीज, उसी से नकल करेंगे। यहाँ पे क्या है, वहां पे अभी आपको जैसे बताए क्या, जैसे अभी जस्ट इसके पहले वाले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया हिज परफॉर्मेंस वेल ना, तो परफॉर्म को हमने वर्ब बनाया और इसको हमने सब्जेक्ट बनाया। तो ठीक वही रूल यहाँ भी फॉलो। तो पर फर्क इतना है कि इस नाउन को हमें एडजेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना है। तो मान लीजिए कि हमने इसको एडजेक्टिव बनाया, इसके ठीक पहले वाला जो पॉजेसिव होगा वो कहाँ जाएगा, तो ठीक वही नियम लगता है यहाँ पे कि जो पॉजेसिव होगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। और जो नाउन है चाहे वर्ब बनाओ चाहे एडजेक्टिव बनाओ, तो बात वही है कि उसके ठीक पहले वाले को हम क्या करेंगे, जो पॉजेसिव होगा उसे हम सब्जेक्ट ही बनाएंगे। मान लीजिए ही हो गया, चलिए इसको हमने एडजेक्टिव नाउन को हमने एडजेक्टिव बना दिया, तो गिल्टी का क्या हो गया, गिल्टी, है ना। तो वह अपराधी, वह अपराधी, है ना। तो यहां पर देखिए दोनों के बीच में थोड़ा सा कुछ कमी है ना। तो आपको बता दें हम इस बात को ध्यान रखें, जब कभी भी किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, एडजेक्टिव बनाया जाएगा, किसको, नाउन को, तो उसके ठीक पहले वाले जो पॉजेसिव होगा उसको हम सब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। लेकिन जब इतना काम करेंगे तो उन दोनों के बीच में एक वर्ब क्रिएट होता है जिसको हम बी नाम से जानते हैं। किस नाम से, बी। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। जब कभी भी हम किसी नाउन को एडजेक्टिव बनाएंगे और उसके ठीक पहले वाले पॉजेसिव को सब्जेक्ट बनाएंगे, ध्यान से समझना है, नाउन को हम एडजेक्टिव बनाएंगे और उसके ठीक पहले वाले पॉजेसिव को सब्जेक्टिव कैसे बदलेंगे, तो उन दोनों के बीच में एक वर्ब क्रिएट होता है बी। बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वर। क्लियर। अब यहाँ पे हम इनमें से या इनमें से क्या लेंगे, तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं कि ये पास्ट में, इसलिए हमें पास्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिज का ही हो गया,
यहाँ पर इसके अनुसार वाज हो गया, और जो गिल्ट नाउन था वो आपका एडजेक्टिव बन गया, गिल्टी, है ना। लेकिन अब यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है ये एक वाक्य ये दूसरा है ना, यानी दो उपवाक्य हो गए, है ना, ये दो क्लास हो गए, तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग कर सकते हैं। तो उसने स्वीकार किया अपने अपराध, अर्थात उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी है, ठीक है, वह अपराधी है। अब आपको ये कंफ्यूजन मत हो कि यहाँ आवाज लगा है क्यों बोला जा रहा। तो एक चीज आप ध्यान देना कि कभी भी दो पास्ट, ये किसी कनेक्टिव वाले शब्द से कोई भी यहाँ पे शब्द हो, ठीक है, कनेक्टिव के रूप में दैट हो या कुछ भी हो, अगर दो पास्ट जुड़े होंगे तो पहले वाले ने प्रिंसिपल क्लास को हम पास्ट में बोलेंगे, और उसके बाद जो आश्रित उपवाक होगा यानी जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं उसको हम प्रेजेंट में हिंदी पाते हैं। ये भी आपको जानना जरूरी है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही पास्ड हिज लाइफ इन पीस। इसका मतलब क्या हुआ कि वह अपना जीवन शांति में गुजारता था, है ना, यानी अपना जीवन जो है शांति में गुजारा। तो यहाँ देख लीजिए पीस शब्द को, ये पीस क्या है, नाउन है, तो पीस को हमें एडजेक्टिव बनाना है। क्या बनाना है, एडजेक्टिव बनाना। तो उसने, तो ये वर्ब की जगह तो आएगा नहीं, तो इतनी दूर हम लिख लेते हैं पहले। ही पास्ड, उसने गुजारा किया, है ना, किस तरीके से गुजारा किया, यानी वो अपना जीवन शांति में गुजारा। तो उसने गुजारा किस तरह का जीवन, एक शांति पूर्वक जीवन। तो यहाँ पे किस तरीके से आप कह सकते हैं, आ पीस फुल, क्या हो जाएगा, पीसफुल। जैसे ब्यूटी का ब्यूटीफुल, उसी तरह पीस का पीस ना, यूज का यूजफुल। चलिए तो पीसफुल लाइफ। अब आपको लग रहा है कि इसको क्यों नहीं पकड़ा गया, आपको बता दें इसको तो बदला नहीं किया। यदि इसकी तरह इसको बदला जाता तब इसको हम सब्जेक्ट के रूप में लेते। इस बात को ध्यान रखें, ठीक, कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक। तो उसने एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया, इस तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला तरीका है एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर वाक्य रूप बदलना। क्वेश्चन क्या दिया है, हिज एफर्ट्स यानी उसके प्रयास से वर सक्सेसफुल, है ना, वर सक्सेसफुल, सफल पूर्वक रहे। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल को हमें नाउन बनाना है। क्या बनाना, नाउन बनाना है। अब यहाँ पे हम नाउन बनाएंगे तो अब करें तो क्या करें, तो समझना ध्यान से। यहाँ पे देखिए दो चीजों का फॉलो हो रहा है। इसके ठीक बाद वाले नाउन का तो परिवर्तन हो नहीं रहा, एडजेक्टिव का हो रहा है, लेकिन नकल करना इसी से थोड़ा सा पड़ेगा, जैसे इसमें हमने थोड़ा सा किया। समझना ध्यान से, एडजेक्टिव को नाउन बनाएंगे, एडजेक्टिव को क्या करेंगे, नाउन बनाएंगे। तो यहाँ थोड़ा से आपको नकल ये करना है ये वाले से कि जैसे मान लीजिए अगर इसका बनाते तो इसको क्या करते, सब्जेक्ट के रूप में ही लेते कि नहीं लेते, लिखते ना। तो हमें यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही पकड़ना ही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव नाउन की जगह नाउन के रूप में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये सब्जेक्ट की जगह पे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो आपको एक चीज बता दें कि जब सक्सेस शब्द आता है, समझना ध्यान से, यदि सक्सेस शब्द एडजेक्टिव में हो, किस में हो, एडजेक्टिव में हो, और इसे हम किस में बदलेंगे, नाउन में। किस में बदलेंगे, नाउन में। जब हम इसे नाउन में बदलेंगे, क्योंकि हम देखिए अभी एडजेक्टिव के रूप में है, किस रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में है। इसे जब भी हम नाउन बदलेंगे तो इससे ठीक पहले गेट वर्ब क्रिएट होता है। कौन सा वर्ब क्रिएट होता है, गेट। जैसे हमने कहा कि इन दोनों के बीच जब कभी इस तरीके से हो जाए, किसी नाउन को हमें एडजेक्टिव बनाना पड़े, उसके ठीक पहले वाले को पॉजिटिव बनाना पड़े, तो उनके बीच में बी क्रिएट होता है। इसी तरह यहाँ पे सक्सेस शब्द जो है, यदि इसको हम नाउन में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, नाउन में, तो इससे पहले गेट वर्ब क्रिएट होगा। तो इसका मतलब वर्ब के रूप में हमें गेट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे गेट का प्रयोग कर तो देंगे, लेकिन यहाँ से वर्ब से पता चल रहा है कि पास्ट में, इसलिए क्या हो जाएगा, गॉट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, सक्सेस। क्या हो जाएगा, सक्सेस, है ना, उसने सफलता पाया। पर किसमें, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया कि हिज एफर्ट्स से, उसके प्रयास सफल पूर्ण है, इसका मतलब उसने किसमें सफलता पाई, उसने किसमें सफलता पाई, इन हिज एफर्ट्स। अब यहाँ मत सोच रहे कि यहाँ क्यों लिखा गया, यहाँ पे ही बना, इसको ही नहीं बनाएगा, सिर्फ नकल किया गया कि यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन दिया है इसी का एग्जाम्पल,
मिल्क मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग। अब स्ट्रांग क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? स्ट्रांग। जैसे इज स्ट्रांग, वह मजबूत है ना, से इज स्ट्रांग, वह मजबूत है ना, आई एम स्ट्रांग। तो स्ट्रांग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को क्या बनाना? नाउन। क्या बनाना? नाउन। तो यहाँ पे देखिए नाउन बनेगा, तो दूध है हमारे शरीर को क्या है? स्ट्रांग यानी मजबूत बनाता है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? मिल्क हमें क्या देता है? तो यहाँ देखिए देने का, में की जगह क्या हो जाएगा? गिव। क्या हो जाएगा? गिव। जैसे इसमें यस यस, इसी तरह इसमें भी यस यस। और स्ट्रांग को जब हम बनाएंगे नाउन, तो स्ट्रांग का नाउन होता है स्ट्रेंथ। क्या होता है? स्ट्रेंथ। बाकी जैसे यहाँ पर हमने लिखा हिज एफर्ट्स से, उसी तरह यहाँ भी लिख देंगे आवर बॉडी, लेकिन को के अर्थ में टू का प्रयोग करके। यानी मिल्क हमारे बॉडी को बल देता है। ठीक, इस तरीके से जो है आपने नाउन को एडजेक्टिव में बदलकर और एडजेक्टिव को नाउन में बदलकर वाक्य का रूप परिवर्तन करना, अर्थात वाक्य का रूप बदलना सीखा। चलिए आगे कुछ और तरीके से समझते हैं। नाउन को एडवर्ब में बदलकर वाक्य का रूप बदलेंगे। ठीक है, यह तरीका अगला है आपका। इसका क्वेश्चन क्या दिया है? ही गोज टू दिल्ली एवरी वीक। तो यहाँ पे वीक जो है नाउन है। वीक शब्द क्या है? नाउन है। तो इस नाउन को हमें एडवर्ब बनाना है। क्या बनाना है? एडवर्ब। तो यहाँ पर अब उसको एडवर्ब बनाना तो वही बना लेंगे, बाकी सब शब्द जो जैसे है वैसे लिख लेंगे। चलिए, ही गोज टू दिल्ली। अब इसके बाद देखिए क्या दिया। अब यहाँ पर लिखे एवरी वीक है, तो वो दर्शाता कि प्रत्येक सप्ताह, है ना, तो वो हर सप्ताह को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको शॉर्ट में बताते हैं, कोई भी शॉर्ट में एक तरीका बताते हैं, कोई भी एडजेक्टिव हो या नाउन हो, ठीक है, 100% तो नहीं कहते हैं, लेकिन 99% है एडजेक्टिव का एलवाई लगाने से। यानी एडजेक्टिव में हम क्या कर देंगे? एलवाई लगा देंगे। वो एडजेक्टिव हो और चाहे नाउन हो, उसमें हम क्या कर देंगे? एलवाई लगा देंगे, तो वो एडवर्ब का रूप हो जाता है। किसका रूप हो जाता है? एडवर्ब का, है ना। एडजेक्टिव तो मान चले 100%, लेकिन नाउन कुछ होता है जो कि एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई हर जगह नहीं मिलता, लेकिन 90% मान लीजिए 90% आपको एलवाई लगाने से, अर्थात आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि एडवर्ब में ज्यादातर आपको एलवाई ही देखने को मिलता है। जैसे केयरफुल, केयरफुली, केयरलेस, केयरलेसली, स्वीट, स्वीटली, हैप्पी, हैप्पीली। मतलब आपको यदि नाउन है या एडजेक्टिव हो, अगर एडवर्ब बनाना तो एलवाई लगाना ही है। ठीक है, और आपको बता दें ज्यादा जानकारी के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा अध्ययन ही करना पड़ता है। यदि आप पूरा अध्ययन करते हैं तभी आपको ये बातें आपको समझ में आएंगी। यदि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो हम क्या पढ़ा रहे हैं, कब से क्या बता रहे हैं, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको गलत पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने इसके बारे में नहीं जानना है अभी तक। तो कोई भी टीचर हो आपको पढ़ाएगा तो अपने तरीके से सब बेस्ट ही पढ़ाएगा। अब आप कितना जानकारी रखते हैं या फिर नहीं रखते, ठीक है, फिर भी कोशिश हमारी यही रहती है, इसी आशा के साथ पढ़ाते हैं कि आप 10th में जरूर पढ़ के आए हैं, तो इसलिए आपको 11th और 12th में दिक्कत नहीं होगी। फिर भी यदि किसी ने नहीं पढ़ा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम वीक नाउन है, तो नाउन में हम क्या कर देंगे? एलवाई लगा देंगे, तो क्या बन गया? वीकली। क्या हो गया? वीकली। तो यहाँ वह साप्ताहिक दिल्ली जाता है, इसका मतलब प्रत्येक सप्ताह दिल्ली जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब को नाउन में बदलकर, अगला तरीका है कि एडवर्ब को नाउन में बदलकर वाक्य रूप बदलना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि ही स्पोक टू मी एंग्रीली, तो उसने मुझसे क्रोधित, है ना, क्रोधित होकर बोला। तो यहाँ पे देखिए एलवाई लगा है ना, तो इसका मतलब क्या है? एडवर्ब। एलवाई लगा देखिए क्या है? एडवर्ब। तो हमें इस एडवर्ब क्या बनाना? नाउन। अब बात देखो वही आ गई क्या, कि कोई भी एडजेक्टिव या नाउन होगा, अगर उसे हमें एडवर्ब में बनाना होगा तो उसमें एलवाई 90% लगता ही है। मैं तो कहता हूं 99% भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ इस एडवर्ब को हमें नाउन बनाना है। क्या बनाना है? नाउन। चलिए, ही स्पोक टू मी, वह मुझसे बोला।
अब मान लीजिए कि एलवाई हटा दो, ये नाउन बन गया, है ना। क्या बन गया? एंग्रली लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा एंगर। क्या हो गया? एंगर। एंगर मतलब क्रोध। अब ध्यान से देखिएगा, एलवाई हट गया, अब ये नाउन बन गया। क्या बन गया? नाउन बन गया। चलो देखते हैं। अच्छा बन गया। ही स्पोक, ध्यान से समझना, वह मुझसे क्रोधित होकर बोला, तो ही स्पोक टू मी एंगर, उसने मुझे क्रोध बोला। गलत है ना। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब उसने मुझे क्रोध में बोला, उसने मुझे क्रोध में बोला। अब जाकर पूरी तरह से ये नाउन बना, ठीक है, अर्थात वाक्य पूरी तरह से अर्थपूर्ण हुआ। समझ में आई बातें कि एडवर्ब में एलवाई लगा होगा, है ना, इसकी यही पहचान है। चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे कि एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो, अगर उसे एडवर्ब में बनाना है तो एलवाई लगाना ही पड़ेगा। चलिए, एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल कर, बात देखो वही आ गई जैसे अभी देखो, ये पता है ना आपको। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल कर वह करो बदलना है। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, ही वाज अटेंटिव इन रीडिंग द बुक। समझना ध्यान से। अब यहाँ पे हमें अटेंटिव शब्द को एडवर्ब बनाना, तो क्या समस्या है? ये एडजेक्टिव है ना, वह अटेंटिव था किसमें? किताब पढ़ने में, है ना। मतलब अटेंट वैसे भी होता है कि ध्यान देना, अर्थात लीन होना। जैसा भी कहते किताब पढ़ने में लीन है, खाना खावे में लीन। अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बोला जाता है ना, खेल में आज लीन हिला पढ़ी लिखी न ला। या तो फिर मान लो पढ़ने ही लगा तो बोले कि अब देखा पढ़ाई, अब बिल्कुल पढ़ाई में लीन है, क्या के अलावा भी कुछ कहीं कलेक्टर ही बन जाए। मैंने अजीब अजीब कमेंट देखने को मिलते, सुनने को मिलते हैं ना। तो इस तरीके से आप हिंदी पढ़ सकते हो, लीन है किताब पढ़ने में ना, लीन था। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, इसको हमें एडवर्ब बनाना है, तो हम बना लिए एडवर्ब की अटेंटिवली। अब एलवाई लगा के हमने बना लिया, ठीक है, लेकिन लिखेंगे कहाँ? तो आपको बता दें कि यहाँ पर ही वाज हो गया, ये तो एडवर्ब बन गया, इसको हम कहीं ना कहीं, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे मुख्य क्रिया के रूप में क्या है, तो वो आपका भाव समझिएगा, पढ़ने में लेने, इसका मतलब पढ़ रहा था, तो यहाँ पे वो मुख्य क्रिया के रूप में क्या हो जाएगा? रीडिंग, ठीक है। यहाँ से प्रीपोजिशन हटा, यहाँ पे रीडिंग, बाकी उसी तरह। तो आपको हिंदी थोड़ा बहुत समझना भी पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो सेंटेंस की बात हो चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात। तो वह किताब पढ़ रहा था। आप देखिए, हम इस एडजेक्टिव को क्या बना रहे हैं? एडवर्ब। कोई दिक्कत? कोई भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना, एलवाई लगा दो बस, ठीक है। लेकिन याद रहे, किसी भी वर्ड के लास्ट में वाई होता है, जैसे हैप्पी है ना। जैसे मान लीजिए कि हैप्पी है, अगर मान लो इसका हमें एडवर्ब बनाना होगा तो हम क्या करेंगे? क्या इस तरीके से लिख देंगे? गलत है। क्यों? क्योंकि वाई जगह क्या हो जाएगा? आई हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए, अगला तरीका समझते हैं, एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलकर वाक्य रूप बदलना। चलिए, इसका देखिए क्या हो जाएगा। तो ये आपका एडवर्ब, देखिए एलवाई लगा है, देखो लकी है ना, जैसा भी हमने बताया। देखिए वाई जगह पर आया है, आई पक्का है ना। तो यहाँ देखिए, लकली ही हेल्प्ड मी, है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये सौभाग्य बात है कि उसने मतलब मेरी सहायता किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप एडवर्ब को हमें एडजेक्टिव बनाएंगे, लेकिन कैसे? यहाँ पे क्या लिखे कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ, ध्यान देना। मैं अभी जस्ट इसी के पहले ये एक एग्जाम्पल में आया था, है ना। किसी नाउन को हमें क्या बनाना था? एडजेक्टिव बनाना था। तो कोई एडवर्ब हो या कुछ भी, अगर एडजेक्टिव बनाएंगे, समझना ध्यान से, एडजेक्टिव बनाया तो हमने इसको एडजेक्टिव बनाया, है ना। क्या बनाया? हमने इसको एडजेक्टिव बनाया। जब एडजेक्टिव बनाया तो इसके ठीक पहले वाले पॉजेसिव को हमने सब्जेक्ट बनाया। जब सब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे कोई ना कोई वर्ब क्रिएट हुआ था ना, बी, बताए थे ना। यही बी का मतलब इजमार वाजबार कुछ भी, है ना, टेंस के अनुसार इजमार या फिर वाजबार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बात तो यह है कि वो नाउन था, है ना, लेकिन वहां पे नाउन का एडजेक्टिव बना के यहाँ पे एडवर्ब का एडजेक्टिव बनाना। तो एडजेक्टिव बनाना क्या है? एडजेक्टिव बनाना। तो एडजेक्टिव मान लीजिए बनाना, तो हम इसको एडजेक्टिव बना लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए ये दिया है, तो एडजेक्टिव बना, ये एडवर्ब है ना। इसको एडजेक्टिव बनाने में क्या दिक्कत है? ये देखो, एलवाई हटा दो,
क्या हटा देंगे, एलवाई हटा देंगे, आगे का पॉजिटिव आ जाएगा। तो एडजेक्टिव बन तो गया, लेकिन यहाँ ध्यान देना इससे ठीक पहले पॉजिटिव था इसलिए सब्जेक्ट ले लिए, इसके ठीक पहले पॉजिटिव नहीं है। तो आपको बता दे अगर इस तरह से आपको मिलता है तो ठीक है, तो बात समझिए। लेकिन अगर मान लो डायरेक्टली कोई एक शब्द दिया हो, नाउन दिया हो, या मान लीजिए एडवर्ब दिया हो, यानी उसको हमें बनाना हो एडजेक्टिव, क्या बनाना हो एडजेक्टिव, और उससे ठीक पहले कोई पॉजिटिव ना हो, तो आपको मैं बता दूं कि उसके ठीक पहले कोई पॉजिटिव ना हो तो हम इट शब्द का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, इट है। अब ये सब्जेक्ट के रूप में जैसे देखिए ही हो गया, उसी की जगह पे मान लीजिए इट हो गया, इसकी जगह पे मान लीजिए लगी, तो इन दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुआ, बी वर्ब क्रिएट हुआ। तो हम इस टेंस के अनुसार इस टेंस के अनुसार हम यहाँ पे वर्ब क्रिएट करेंगे। तो हेल्प्ड है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, वाज वर्ब में क्रिएट, है ना। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, इट, और यहाँ पे वाज, और यहाँ पे जो आपका लकली है वो लकी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लकी। क्या बना रहे, एडजेक्टिव। तो इट वाज लकी, यानी सौभाग्य की बात है ना, कि ही हेल्प्ड, उसने मेरी सहायता की। अब यहाँ पर देख रहे दो उपवाक्य बन रहा है ना, दो उपवाक्य। तो हमने आपको जस्ट उसमें भी बताया था, एक देखिए पिछले वाले तरीके में, कि वहां कनेक्टिव ग्रुप में फिर हमें दैट का प्रयोग कर देना। समझ में आई बातें। चलिए आगे कुछ तरीके बचे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं। एडजेक्टिव को वर्ब में बदलकर वाक्य का रूप बदलना। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दिस वाज अ प्लीजेंट न्यूज टू मी, है ना, यह मेरे लिए एक सुखद खबर थी। तो यहां पर हम आपको बता दें प्लीजेंट, तो यहाँ पे प्लीजेंट क्या है आपका, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को हमें क्या बनाना, वर्ब। तो हम इसको वर्ब बनाएंगे, थोड़ा समझिएगा हिंदी से। यह मेरे लिए एक सुखद खबर थी, इसका मतलब खबर सुखद थी, तो सुखद, तो यहाँ पे मेरे लिए सुखद क्या, यह खबर। तो यहाँ पे आपको बता दें ये न्यूज यहाँ आ जाएगा, ठीक है। वो नाउन क्या हो जाएगा, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव है ना प्रोनाउन, उसी के ठीक बगल में लिखा जाएगा, ठीक है। सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव यानी संकेत करता है एक प्रकार से एडजेक्टिव के रूप में है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे वाज जिस तरीके से दिया उसी तरीके से रहेगा, सही है ना, गलत क्यों, क्योंकि ध्यान देना यहाँ पर इसके अनुसार, ये एडजेक्टिव के अनुसार यहाँ पे वाज लगा, इसको हमें वर्ब बनाना, तो मुख्य क्रिया के रूप में हो जाएगा प्लीज्ड। अब इसके बाद सिर्फ में लिख लेंगे वाज हट जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब वर्ब कोई नाउन या एडजेक्टिव बनता है और यहाँ पर ये देख रहे हैं ना कोई पॉजिटिव सब्जेक्ट के रूप में बनता है, तब उन्हीं दोनों के बीच में ये हमारा वाजबर अर्थात बी वर्ब क्रिएट होता है, बाकी उसी तरह हट जाएगा, जैसे अभी आपको बताया। यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। अगला देखिए क्या है तरीका, वर्ब को एडवर्ब में बदलकर वाक्य रूप बदलना। तो वर्ब को यानी सक्सीडेड को हमें क्या बनाना है, एडवर्ब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द हंटर। आपको बता दें जब ये एडवर्ब बनेगा तो एडवर्ब बनाने का तरीका सिंपल सा है ना, एलवाई लगाओ। लेकिन याद रहे ये क्या है, ये आपका जो है सक्सीडेड वर्ब है, इसका नाउन सक्सेसफुल, इसका नाम क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। तब नाउन में हम क्या करेंगे, एलवाई लगाएंगे, डायरेक्टली नहीं लगा देंगे कि बस सक्सीडली, नहीं, गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देना। सक्सीड वर्ब है, सक्सेसफुल नाउन है। अब उसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो सक्सेसफुल है ना, सक्सेस है, तो सक्सेस या सक्सेसफुल अर्थात नाउन या एडजेक्टिव, कोई भी वर्ब को या आप नाउन बनाओ या तो एडजेक्टिव बनाओ, जब बना लोगे तभी एलवाई लगेगा। तो आपको बता दें इसको चाहे यही रहने दीजिए, चाहे तो लास्ट में भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या हो जाए, सक्सेसफुल, अब हम एलवाई जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली, है ना। तो सक्सेसफुली। अब आपको बता दें जैसे ठीक इसके पहले एक क्वेश्चन दिया गया था, जस्ट इसके ठीक पहले, है ना, क्या दिया गया था, ही वाज अटेंटिव, है ना, इन रीडिंग है द बुक। तो वहां पर जो अटेंटिव उसको हमने क्या बनाया था, एडवर्ब बनाया था। और यहाँ पे इसके बाद देखिए ये जो दिया है
इन लगा करके इन रीडिंग इन के लिए, ये जो जीरंड है वही मुख्य क्रिया बनती है। अगर इसको लास्ट में लिख देते तो यहाँ पे किल्ड हो जाता, क्या हो जाता, किल्ड हो जाता है इसके अनुसार, है ना, टेंस के अनुसार। तो कोई बात नहीं, अगर लास्ट में लिखना चाहते हो यहीं पे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन जीरंड वाले को यानी जो प्रीपोजिशन के साथ जीरंड लिखे होते हैं ना, मारने की, पढ़ने की, खेलने की, कूदने की, है ना, जैसे मारने में, खेलने में, पढ़ने में, है ना, कुछ भी है, खाने में, वो सारी चीजें अगर आपको मिलती है तो वो मुख्य क्रिया के रूप में हो जाएगा। और वो मुख्य क्रिया बनेगी किसके अकॉर्डिंग, जो यहाँ पे टेंस होगा। तो यहाँ पे किल का क्या हो जाएगा, किल्ड। बाकी इसके बाद वाले जो भी होंगे शब्द लिख लेंगे, ठीक है। मिला ले जैसे वही वाला एग्जाम्पल की तरह ये भी बना, ठीक है। बस फर्क इतना कि वर्ब को यहाँ पे हमें बनाना पड़ा, ठीक, और वहां पे एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना था। चलिए यहाँ पर अगला तरीका क्या दिया है, अगला तरीका है एडवर्ब को वर्ब में बदलकर वाक्य रूप बदलना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया, ही विल गो टू स्कूल हॉरिडली, और वह जल्दी जल्दी स्कूल जाएगा। तो वह स्कूल कैसे जाएगा, जल्दी जाएगा। तो यहाँ देखिए एडवर्ब को हमें वर्ब बनाना है, तो एडवर्ब से एलवाई हटाएंगे तो वर्ब डायरेक्ट बनेगा नहीं। एक चीज ध्यान देना, जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया ना कि वर्ब है, वर्ब में एलवाई डायरेक्ट नहीं लगाएंगे क्योंकि एडजेक्टिव और नाउन हमें चाहिए। तो आप इसको क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव या नाउन बनाएंगे तभी एलवाई लगा पाएंगे, है ना। ठीक इसी तरह एडवर्ब को वर्ब बनाना है तो उसका उल्टा देखिए, एडवर्ब का वर्ब बनाना है तो पहले हमें क्या तलाशना है, नाउन या एडजेक्टिव। तो यहाँ पे हॉरिडली जो दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉरिडली, क्या हो जाएगा, हॉरिडली, ठीक। आपको बताने के चक्कर में आपकी तरफ बोलने लगे। चलिए तो यहाँ पे हरीड क्या बना था हमने, हारी, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया किसकी जगह पे, वर्ब, तो वर्ब की जगह पे आ गई गो का काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे बचा क्या, तो सही रहेगा नहीं, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब दर्शाना, विदाउट हेल्पिंग वर्ब आप समझ नहीं पाएंगे क्या है। तो इस बात को भी ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में गलत मत कर देना। ये इस तरीके से इसका आंसर होगा। यदि आपको हमारी पढ़ाई, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।